आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात काफी पुरानी है, आज से लगभग 40-45 साल पुरानी। तब मेरे दादाजी गांव के रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर का काम किया करते थे। उनकी ड्यूटी शाम के 6 बजे से सुबह के 8 बजे तक की होती थी। इसलिए दादाजी कभी भी अपना टिफिन अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। उनका खाना हर रात मेरे पापा ही स्टेशन पहुंचाने जाते थे। तब मेरे पापा की उम्र यहीं कोई 16-17 साल की रही होगी। एक शाम की बात है, जब दादाजी काम पर जाने के लिए निकल रहे थे, तभी उन्होंने दादी जी से कहा, एक काम करो, खाना बनाकर अभी दे दो। इतनी ठंड में मुन्ना रात में कहाँ जाएगा। इस पर दादी जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, वो ठीक आपका खाना लेकर पहुंच जाएगा। वैसे भी वो घर से बाहर बहुत कम ही निकलता है, इसी बहाने घर से बाहर भी निकलेगा थोड़ा। जिसके बाद दादाजी काम पर चले गए। रात के तकरीबन 8:30 बजे तक पापा दादाजी का खाना लेकर घर से निकल गए। ठंड का मौसम होने के कारण पापा के अलावा दूसरा कोई शख्स रास्ते पर नहीं नजर आ रहा था। रात के 8:30 बजे ही आधी रात की तरह लग रहा था। खैर, एक हाथ में टिफिन और दूसरे हाथ में टॉर्च लिए पापा आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद पापा रेल पटरी के पास पहुंचे, जहां से स्टेशन नजदीक पड़ता था। इसलिए पापा उसी रेल पटरी के सहारे आगे बढ़ने लगे और वो हमेशा यही करते थे, मगर दादाजी को ये बात कभी नहीं बताते। खैर, रेल पटरियों पर कुछ देर चलने के बाद पापा स्टेशन पहुंचे। दादाजी को उनका टिफिन दिया और दादाजी का खाना पीना हो जाने के बाद टिफिन लेकर वापस घर की तरफ निकल पड़े। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। खैर, पापा को समय से कोई लेना देना तो था नहीं, इसलिए वो रेल पटरियों को पकड़कर आराम से आगे बढ़ते रहे। टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे के सामने चींटी बराबर मालूम पड़ रही थी, जो कुछ हद तक ही पापा को सामने का रास्ता दिखा पा रही थी। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं उगा था, शायद वो अमावस की रात थी। पापा अभी रेल पटरियों पर चल ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, क्योंकि पटरियों पर गिरे पत्थर पर चलने की आवाज पापा को डबल डबल आ रही थी। पापा ने मुड़कर पीछे भी देखा, मगर उनके पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। पापा ने सोचा शायद ये उनके मन का वहम होगा और वो आगे बढ़ने लगे, मगर वो आवाज अभी भी उसी तरह से आए जा रही थी। पापा को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जब कोई पीछे है ही नहीं तो चलने की आवाज किसकी है। पापा अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से पापा के कानों में एक आवाज आई, खाना दो भाई, बहुत भूख लगी है। आवाज सुनकर पापा तुरंत पीछे मुड़े तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी ठीक उनके पीछे ही खड़ा है। शक्लो सूरत से वो किसी भिखारी की तरह लग रहा था। तभी पापा ने उस भिखारी से कहा, नहीं, खाना तो खत्म हो गया है। इस पर उस आदमी ने एक नजर पापा के हाथों में टंगे टिफिन की तरफ देखा और फिर बोला, ठीक है, जाओ, अगली बार अपने पिताजी के साथ मेरे लिए भी खाना लेकर आना, वरना इस रास्ते से मत आना। पापा को बहुत हैरानी हुई कि आखिर इस आदमी को कैसे पता चल गया कि पापा दादाजी के लिए खाना ले जाते हैं, और ये आदमी इस तरह से क्यों बोल रहा है कि इस रास्ते से मत आना। पापा को उस वक्त काफी गुस्सा आया, मगर फिर पापा ने सोचा कि ये शायद कोई पागल वागल है। लिहाजा पापा उस आदमी को कोई जवाब दिए बगैर ही
मुड़कर वापस आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान ना जाने पापा को क्या सूझा, उन्होंने पीछे पलटकर एक दफा उस आदमी को देखना चाहा, मगर जैसे ही पापा पीछे पलटे तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी सांसें बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि पापा के पीछे अब कोई नहीं था। मगर इतनी जल्द वो आदमी कहाँ गायब हो सकता है? पापा को समझ आ गया कि वो कोई इंसान नहीं था, जिस वजह से पापा ने वहां से दौड़ लगा दी और भागकर सीधे घर पहुंचे। उस दिन के बाद से पापा दादाजी का खाना पहुंचाने के लिए कभी भी रात के वक्त उस रास्ते पर नहीं गए। वो हमेशा सड़क के रास्ते ही स्टेशन जाते और आते। मगर वो था क्या, ये आज तक पापा को समझ नहीं आया, और ना ही उन्होंने मेरे सिवा किसी और से इस बात का जिक्र किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।